हाय एवरीवन। मैं डॉक्टर अक्षय वनवट आज जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो है डेंगू फीवर। डेंगू बुखार के केसेस इस मॉनसून सीज़न में काफ़ी बढ़ रहे हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले नीचे आ रहे बेल आइकन को क्लिक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सो डेंगू बुखार क्या है? डेंगू बुखार एक तरह का वायरल फीवर है जो कि मच्छरों के काटने से होता है। ये मच्छर अक्सर डे टाइम में काटते हैं और ये मच्छर यूजुअली बहुत समय से पड़े किसी ड्रम में या फिर ऊपर टंकी में बहुत समय तक पानी कलेक्ट होने के कारण उनमें ब्रीड करते हैं। तो इस तरह का कहीं पे भी कंटेनर आपको दिखता है जहाँ पे बहुत समय से पानी कलेक्टेड है, बारिश का पानी कलेक्टेड है, तो प्लीज़ ऐसा ना होने दें क्योंकि इसी में डेंगू फीवर का मच्छर पनपता है और आगे चल के डेंगू बुखार कराता है। तो सबसे पहले डेंगू फीवर को कैसे पहचानें? इसमें यूजुअली अचानक से एक दिन में बहुत तेज़ बुखार आना स्टार्ट हो जाता है। ये यूजुअली मच्छर के 2 से 7 दिन के काटने के बाद शुरू होता है। फीवर के साथ साथ वॉमिटिंग होने लगती है, उल्टी होने लगती है, हाथ पैर जोड़ों में दर्द होने लगता है, हेडेक होने लगता है, बेचैनी होने लगती है, आँखों के पीछे दर्द और पूरी पीठ में दर्द होने लगता है। अगर इस तरह से अचानक कोई बुखार आए विथ बॉडी एक, तो डेंगू बुखार हो सकता है। इसके साथ ही शरीर पे रेड कलर के रैशेस, पैटिकी रैशेस आने लगते हैं, पूरे शरीर पे छोटे छोटे लाल कलर के निशान। इस ये डेंगू फीवर की सीरियसनेस को भी बताते हैं। तो ऐसा कोई भी पर्सन आपके कांटेक्ट में आता है या किसी बच्चे में आपको ये चीज़ें दिखती हैं तो सस्पेक्ट करें कि उसे डेंगू हो सकता है। अब अगर किसी बच्चे को या किसी एडल्ट को डेंगू फीवर है तो हमें क्या करना है? सबसे पहले यह ध्यान रखें कि डेंगू बुखार के लिए कोई भी अलग से मेडिकेशन नहीं आता है। सो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि इसमें शरीर में पानी की कमी हो जाती है। सो ध्यान रखें कि पर्याप्त मात्रा में एडिक्वेट अमाउंट में आप वाटर दें उसे। जितना पानी बच्चा पिएगा उतने ही सीरियसनेस के चांसेस कम हो जाएंगे। डेली ध्यान रखें कि 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर बच्चा पिए। साथ ही ये ध्यान रखें कि वो यूरिन एडिक्वेट अमाउंट में पास कर रहा है कि नहीं। अगर यूरिन कम हो रहा है तो ये दर्शाता है कि सीरियसनेस बढ़ रहा है। पानी के साथ साथ पानी पीने के साथ साथ बुखार के लिए क्या करें? सो बुखार के लिए ध्यान रखें कि सिर्फ पैरासीटामोल दें, वो भी डॉक्टर की एडवाइस के बाद। इसके अलावा कई बार हम मेडिकल स्टोर से या फिर हमारे पास पुराने पड़े हुए मेडिसिन में से आइबुजेसिक नाम की या और किसी मेफ्टाल नाम की दवाइयाँ दे देते हैं। प्लीज़ ध्यान रखें, डेंगू में ये सब फीवर मेडिकेशंस नहीं देने हैं। ध्यान रखें, आइबुजेसिक मेफ्टाल नाम की दवाइयाँ डेंगू बुखार में और भी नुकसान करा सकती हैं। थर्ड थिंग आपको क्या करना है? सबसे पहले उस बच्चे का या एडल्ट का सीबीसी कराना। सीबीसी इज़ द कंप्लीट ब्लड काउंट। ये एक तरह का ब्लड इन्वेस्टिगेशन है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें समझ आती है, मतलब बच्चे का हीमोग्लोबिन, उसका हेमाटोक्रिट, उसकी सफ़ेद पेशियाँ या डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ये क्या मात्रा में है। अगर डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट कम हो रहे हैं तो ये और भी ज़्यादा दर्शाता है कि ये एक डेंगू बुखार हो सकता है। अब जब भी डेंगू बुखार होता है हमें डॉक्टर का एडवाइस लेना ही है। इसके बाद ध्यान रखें, डेंगू फीवर में कुछ वार्निंग साइंस होते हैं। क्या होते हैं ये वार्निंग साइंस? अगर बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो, इस या फिर वॉमिटिंग इतनी ज़्यादा हो कि आपके दवाई लेने के बाद भी रुक ही नहीं रही हो, या फिर सीबीसी रिपोर्ट में हिमेटोक्रिट का बढ़ना, या फिर बहुत ज़्यादा थकान और बेचैनी होना, या फिर मुंह से, गम से, या फिर होठों से, या कहीं से नाक से या पेशाब की जगह से यूरिन की जगह से आप यूरिन में ब्लड निकलना, ये सब चीज़ें बताता है कि डेंगू फीवर और भी सीरियस हो रहा है और ये वार्निंग साइन है कि आप बच्चे को या एडल्ट को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करें। अब फाइनली डेंगू में हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है? तो सबसे पहले ध्यान रखें कि बच्चा कितना पानी पी रहा है और कितना यूरिन कर रहा है, यह हमें ध्यान रखना है। इसके लिए वाटर इनटेक और यूरिन आउटपुट का मॉनिटरिंग रखें। लाइक उसने हर बार जब भी यूरिन जा रहा है तो कितना अमाउंट ऑफ यूरिन पास करा, 10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml, ये सब नोट करके रखें। एंड कितना पानी पिया, आधा लीटर, 1 लीटर, एक बार में 100 ml, इस तरह से नोट करके रखें। सेकेंड थिंग, बीपी मॉनिटरिंग, मतलब ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। ब्लड प्रेशर नापना बहुत ज़रूरी है।
अगर ब्लड प्रेशर कम है तो ये तो बहुत ही सीरियस चीज़ हो गई, लेकिन हमें बच्चे को ब्लड प्रेशर के कम होने से पहले ही आइडेंटिफाई करना है और उसे हॉस्पिटल में दिखाना है। थर्ड थिंग, फीवर जब भी ज़्यादा हो तो आपको ओनली पैरासीटामोल लेना है, कोई भी बड़े मेडिकेशन जैसे कि आइबुजेसिक या मेफ्टाल नहीं लेना है, डेंगू फीवर में स्पेशली। इसके अलावा जब भी फीवर कम होने लगता है तब ध्यान रखें कि डेंगू फीवर की सीरियसनेस और भी बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि जो हमारी ब्लड वेसल्स या खून ले जाने की नलियों में जो ब्लड बह रहा है ये बाहर आने लगता है इन ब्लड वेसल्स से, और बाहर आने के साथ साथ ब्लड वेसल्स का प्रेशर कम होने लगता है, जिसके कारण एडिक्वेट अमाउंट में हमारे हर ऑर्गन तक ब्लड नहीं पहुंच रहा है, जो कि उन ऑर्गन्स में डैमेज करा सकता है। सेकेंड थिंग, ये जो ब्लड वेसल से निकला है ये जाकर दूसरी जगहों पे जैसे कि फेफड़ों में या पेट में जाके जमा हो सकता है, जिसे हम बोलते हैं फेफड़ों में पानी भर जाना या पेट में पानी भर जाना। इस तरह की चीज़ें और भी डेंगू फीवर को सीरियस कर सकती है। तो ध्यान रखें कि ऐसा होने से पहले ही हम डॉक्टर को दिखाएं। इसके बाद सीबीसी या कंप्लीट ब्लड काउंट का जो खून का टेस्ट है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, ये बहुत ज़रूरी है डेंगू फीवर में। कई बार आपके डॉक्टर आपको बोलेंगे कि डेली आपको सीबीसी कराना है या कभी कभी दिन में 2 बार। इस तरह के केसेस में आप सीबीसी के लिए अलाउ करें, बिकॉज सीबीसी से ही हमें पता चलेगा कि डेंगू फीवर की कंडीशन सुधर रही है या बिगड़ रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड बाय बाय।